कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आपने से हाथ उठाया और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो 12th जो कर रहे होंगे या कर लिए होंगे। 12th किस किसने कर लिया? सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने। देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है आईसीएस कोचिंग सेंटर में, आज पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फिर बात करें 1 लाख से ज्यादा, लगभग 2 लाख बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आप सिलेक्शन की लिस्ट देखेंगे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये मैं कह नहीं रहा, आप देखो, सर्च करो, है ना। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष आप देखिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने 2 लाख बोला तो वास्तव में वो चीज है या नहीं, ये चीज आप देखिए, है ना। ऑनलाइन जमाना है, सब चीज क्या है आपके अवेलेबल है। ठीक है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐप के माध्यम से ही पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारा हमारा, जैसे बिहार में 38 जिले हैं। अब 38 जिलों में 3 जिलों में अभी कोचिंग सेंटर है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी, जैसे सीतामढ़ी का बच्चा है, तो सीतामढ़ी का बच्चा क्या किस पे पढ़ रहा है? आईसीएस कोचिंग सेंटर का जो हमारा होमवर्क ऐप है उसके माध्यम से वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है। ठीक चलता है ना क्लास? टेस्ट पेपर भी आता है ना। आप जो क्लास लेते हैं उसका आप टेस्ट देते हो, आपको अपना मूल्यांकन करते हैं आपकी, हाँ हमारी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये एक जनरली सा डिस्कशन रहा। बाकी सार में यही कहूंगा आप लोगों से कि आज के समय में इस प्रतियोगिता के माहौल में जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा टफ हो गया है। टफ क्यों हो गया है? जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो कंपटीशन क्या होगा? टफ होगा, है ना। एक सीट के लिए कई हजार लोग, कई लाख लोग आवेदन करते हैं, ये सुन लो। yes, लेकिन आज आईसीएस डिफरेंट क्यों है अदर सेंटर की अपेक्षा? ठीक है, ये थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे आपसे। तैयार है आप लोग सुनने के लिए? देखिए, अगर मैं आईसीएस की बात करूं तो आज डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर फैकल्टी की बात करें, जैसे मान लीजिए ट्रेंड क्या होता है आज के समय में कंपटीशन का, कि एक स्टूडेंट जो होता है, जैसे कंपटीशन में मेनली 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, हिस्ट्री और एक तो जीएस हो गया, है ना। जीएस में लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट आते हैं आपके, ठीक है। हिस्ट्री भी आ गया, पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, जनरल साइंस भी आ गया, सब चीज आ गया उसमें मान लो, ठीक है। एक हो गया आपका साइंस, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक लैंग्वेज हो गया आपका जिसमें हिंदी हो गया आपका और इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। अब दिक्कत क्या होती है, सिलेक्शन रेशियो क्यों कम रहता है स्टूडेंट्स का, वो बताता हूँ कहानी में आपको। मूल कहानी क्या है? मूल कहानी ये है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो भ्रमित रहते हैं, है ना। मैथ पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे हैं, साइंस पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे हैं, है ना, हिंदी पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका टाइम क्या हो रहा है? ज्यादा लग रहा है। और इस समय जिस एज में आप लोग हैं, इस एज में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? टाइम की। टाइम की वैल्यू है ना। तो आज आईसीएस कोचिंग सेंटर ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें एक ही छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। भाई अगर हम मैथ की बात करें, ठीक है, तो मैथ परिमल सर पढ़ाते हैं, ठीक है। परिमल सर ऑनर भी है और मैथ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और परिमल सर कहते भी हैं कि मैथ आई और नौकरी लगी, है ना, कहते हैं ना। यस सर। मैथ आई और सरकारी नौकरी लगी। बबीता मैम पढ़ाती है ना, जीएस पढ़ाती है, हिस्ट्री पढ़ाती है मैम, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है ना। ऑल टाइम टॉपर्स रही है मैम, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। इंग्लिश नरेंद्र सर पढ़ाते हैं, साइंस सुनील सर पढ़ाते हैं, है ना, ये सुनो। यस सर। पवन सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, है ना। एक पवन सर है हमारे राजस्थान से, वो पढ़ाते हैं हिंदी, है ना। और मैं आप लोगों को बिहारी जीके पढ़ाता हूँ, है ना। यस सर। पढ़ाते हैं बिहार जीके आप लोगों को? यस सर। लेते हैं ना क्लास आप लोग? यस सर। बिहार जीके का लेते होंगे, नेशनल करंट अफेयर्स का लेते होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना। अब मान लिया अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ क्या लगेगा? मान लो अगर आप 5 स्थान पर भी जा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और हर व्यक्ति 500 रुपए भी आपसे मंथली ले रहा है, कितना हो गया? 2500 रुपए हो गया, ठीक। 2500 हुआ ना महीने का, साल का कितना हुआ? मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, मतलब 2000 खर्च हो रहा है बच्चे का, राउंड फिगर में कितना हो गया? 24,000 हो गया। और यहाँ पर आपको अब फीस बढ़ गई है, पहले 6,000 ही थी कोरोना के कारण। साल की फीस कितनी थी? मात्र 6,000 थी। कोरोना के कारण
पता होगा आप में से बहुत सारे विद्यार्थी को। अब फीस कितनी होगी? 10,000 हो गई, इंक्रीज हो गई है, 10 से 15,000 हो जाएगी। उसमें क्या रहेगा? आपका ऐप भी रहेगा प्लस आपकी क्लासेस सेंटर भी। ऐप से फायदा क्या है? जो आप क्लासेस लेते हैं उसका आपको डेली क्या मिल रहा है? टेस्ट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने मुगल काल पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा, तो बाबर के बारे में हम जो भी हमने चीजें पढ़ी उसी में से क्या मिल गया? आपको क्वेश्चन मिला। ठीक है, आपने जैसे मुगल काल पढ़ा तो मुगल काल का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अकबर के बारे में पढ़ा तो अकबर का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जो भी आप क्लास लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं चाहे ऑनलाइन माध्यम से लेते हैं, तो क्या मिल गया उससे? आपको आगे क्वेश्चन पेपर मिला। वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। उससे क्या होगा? आपका स्व मूल्यांकन होगा। आपको पता चलेगा कि आपका परसेंटेज कितना आ रहा है। उसमें परसेंटेज लिखा हुआ आता है ना पॉइंट्स पे, यस और नो, कितने परसेंट आया? 80% सही हुआ, 90% सही हुआ या 100% सही हुआ, यस और नो। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो आपके से नए बच्चे, जो 12th के बच्चे हैं, ठीक है, अभी से कंपटीशन की तैयारी अगर आप लोग करेंगे तो आप कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए तो दशा बदल जाती है। अगर व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए तो दशा बदल जाती है। ठीक है, हमें भी सही दिशा मिली थी, तभी दशा चेंज हुई, है ना? नहीं तो दशा वही वाली रहती, दशा वही रहती है ना। और हम लोग गया का क्षेत्र है, गया का क्षेत्र आपको पता ही है, ये छोड़ो पूरा नक्सल प्रभावित बेल्ट से है हम लोग। ठीक है, तो एक दिशा मिली हम लोगों की जिसकी वजह से दशा चेंज हुई, है ना? तो वही चीज है आईसीएस ग्रुप भी आपको क्या मिला? एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो आपकी दशा चेंज कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम एज में लग जाते हैं। बशर्ते क्या करना है? आपको रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, अपने टीचर्स को फॉलो करना है, ये चीजें करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, अगर वो लगाओगे तो मामला गड़बड़ होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि आज के परिवेश में, जैसे मैंने ये आपको बताया कि व्यक्ति को सही दिशा मिलेगी तो दशा बदलेगी। आज दिक्कत क्या है कि आज हम लोगों के समाज में लोग गाइड करने वाले कम होते हैं। ठीक है, और स्पेशली बिहार में तो कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, हमारे बिहार में कुछ ज्यादा है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में कहीं ना कहीं माता पिता का एक मार्गदर्शन मिलता है कि बेटा ये करना है, अब आपको इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को जो करना है खुद ही करना है ना? हम अगर पिताजी से पूछने जाएंगे कि पिताजी बीए करना है तो पापा जी क्या बोलेंगे? अरे जो करेगा वो कर, हमारा से कुछ पूछिए हम तो पैसा दे, पैसा दे, ये ना? यस सर, यही होता है ना? यस सर। मानसिकता तो ये है ना नॉर्मली। रीजन क्या है? रीजन वही है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक वास्तविकता है कि हम लोगों को जो भी करना है अपनी मेहनत से करना है। अपने फोन में जो भी करना है अपनी मेहनत से करना है। क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है समाज में जो सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है ना? बाप दादा के पास सारे खूब पैसा ही कौची करवे पड़े हैं, हमारा कौची करवे पड़े, उसे बोलते हैं। एक वो इंसान होता है सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है, और एक वो इंसान होता है जो अपनी मेहनत से सोने की चम्मच बनाता है। यस सर। अब आप सोचो, कहीं ना कहीं आज के जो ये फंक्शन हो रहा है, समस्तीपुर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को निमंत्रण दिया गया था, बहुत सारे छात्रों को बुलाया भी गया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा आपका क्या है? वाई पार्ट क्लियर है। जिंदगी में ना वाई पार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वाई पार्ट, तो क्यों हम अगर काउंसलिंग में जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे बच्चों का क्लियर ही नहीं होता है कि हम क्यों जा रहे हैं। हम सरकारी नौकरी की
क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ना वाई पार्ट क्लियर नहीं होता है, वो लगे रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना वाई पार्ट क्लियर करना है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी एसएस में क्यों कर रहा हूं। तो सिंपल सा फंडा है क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए कम समय में, ठीक ना। लेकिन हमारे दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे दिक्कत ये होती है कि हमारे होता है भेड़ चाल। जैसे कोई बच्चा बीटेक करने गया, गांव का कोई बच्चा, हम भी गांव से हैं, कोई बच्चा गांव में अगर बीटेक कर रहा है तो हमारी मानसिकता क्या होता है, अरे वो बीटेक करता है, हम खुद कर रहे बीटेक, इंजीनियरिंग कर जाएंगे। अब आप सोचिए आज के समय में परिवेश क्या है। आज के समय में समझिएगा बहुत ज्यादा डिग्रियां लेना क्या उचित है। आज बहुत सारे लोग बीएड भी करे हुए हैं, एमएड भी करे हुए हैं, पीएचडी भी करे हुए हैं, और अंत में निष्कर्ष क्या है, बेरोजगार है ना। पता है। अब आप लोग जिस उम्र में हो बच्चों, इस उम्र में एक साल एकदम ढंग से मेहनत अगर आपने कर दी, बढ़िया समय, ठीक है। आप में से किसी का नेवी में हो गया, किसी का एयरफोर्स में हो गया, है ना। अब आपके ऊपर एक लेवल लग गया, सरकारी नौकरी वाला ठप्पा लग गया, तो आपकी क्या बढ़ गई, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई हर तरीके से, हर तरह से ना, है ना। गांव देहात में तो हल्ला हो जाएगा, लड़ना के बेटा, पूरा ना माइक्रोस्कोप लगा लगा के ढूंढते हैं फला गांव में है, कौन है नौकरिया। यस सर। ओकर में कहा हुआ नौकरिया कितना लेता है, 20 लाख से कितना लेता है। ये सुनो, यही होता है ना। यस सर। भाई नौकरी आपका लग जाएगा तो पेरेंट्स की मानसिकता क्या बन जाती है कि मेरे बच्चे का नौकरी है, तुम्हारे क्या हो गया, इतना पैसा हमको दहेज में लेना है। दहेज की मानसिकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन ये मानसिकता आपको नहीं रखनी भाई, गलत है, ठीक है। मैं ओपनली कह रहा हूँ ये मानसिकता आपको, आप अगर रोजगार पर बन जाएंगे तो आपको क्या जरूरत है किसी से लेने की, लेकिन यहाँ जो जनरल मानसिकता है वो है या नहीं है। यस सर। से बड़े, मेरे से एज में बड़े हैं गुरुजी भी बैठे हैं, क्यों गुरुजी, बट मानसिकता है नहीं है, होता नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस टाइम पीरियड में आपका गोल्डन टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको करना क्या है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने पिलर्स स्ट्रॉन्ग करने। क्या स्ट्रॉन्ग करना है, पिलर्स। कंपटीशन का पिलर क्या है, वैसे गाड़ी में 4 गो पहिया होता है ना। यस सर। अगर एक वो पंचर है तो चलेगी गाड़ी, नो सर। अगर एक वो पंचर है चलेगा, नो सर। पीछे चलेगा, तू कहाँ नहीं बोल रही है, कहाँ परेशान है, बोलो। चलेगा, बेटों के लिए बोला, बेटियों के लिए नहीं बोला। अच्छा नहीं, मानिए मैंने बोला गाड़ी है, मैंने ओपन क्वेश्चन किया आपसे, देखो गाड़ी है, कोई कार है, सुने सब, सबसे पूछ रहा हूँ, एक कार है। यस सर। 4 पहिए, एक पंचर हो गया, गाड़ी चलेगा, गाड़ी को नहीं जा पाएगा आगे, चेंज करना पड़ेगा। कंपटीशन में भी 4 पिलर होते हैं, मैंने बताया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एक पिलर, ठीक है, जीएस हो गया 2 पिलर, तीसरा हो गया इंग्लिश, तीसरा, ठीक है, और एक करंट अफेयर। ये 4 पिलर्स हैं आपके, किसके, कंपटीशन के। इन्हीं 4 पिलर्स को तो स्ट्रॉन्ग करना है। अब आप डिसाइड